जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो जी। तो पढ़ते हुए कैसे पता लगता है कि ये स्टोरी लाइन कमज़ोर है या ये बहुत मजबूत है या मेरा कैरेक्टर बहुत मजबूत है, स्टोरी वीक है? तो कैसे पढ़ते हुए ये एहसास होता है स्क्रिप्ट, बिकॉज अल्लाह ताला ने तुम्हें लिखने की सलाहियत दी है, तो ये पढ़ते हुए कैसे पता चलता है? मुझे याद है मैंने एक फिल्म की थी दादल, तो हाँ, मुझे उसमें याद है। तो उसमें मैंने पुलिस वाले का किरदार किया बिल्कुल। था, जो कि मुझे नहीं ऑफर हुआ था, मुझे हीरो का किरदार ऑफर किया गया था। ठीक है। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और वो इंटरवल के बाद कहीं आता था, तो मैंने जाकर उनसे कहा, अबू लहर साहब से भी और नेहा लाज साहिबा से भी, मैंने कहा मैंने ये करना है। मैंने कहा हीरो नहीं करना, मैंने कहा नहीं ये करना है। कहते वो इंटरवल के बाद है, मैंने कहा यही करना है। तो मेरे लिए किरदार की लेंथ मैटर नहीं कर रही होती। मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो वो शायद कोई है सलाहियत कि जो मुझे ये बताती है कि अच्छा ये किरदार करते हैं। मुझे याद है मैंने एक डायरेक्टर साहब को ये कहकर एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया कि सर आपकी और मेरी वाइब मैच नहीं कर रही। सो ही वाज लाइक यार ये पहली बार किसी ने ऐसा एक्सक्यूज दिया मुझे, ऐसे कौन करता है? मैंने कहा सर नहीं मजा आएगा सर, 8-9 महीने साथ गुजारने दो हमारा वो। ओए होए। जब कमरे में दाखिल होता हूँ हाँ। तो मुझे पता होता है, मैं स्कैन कर लेता हूँ कि अच्छा यार ये होने वाला है मेरे साथ, ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहा होगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मेकअप रूम में दाखिल हुआ एक चैनल के, और मुझे पता था कि ये जो बच्चियाँ बैठी हैं ना, ये कंफर्टेबल नहीं है शायद। अच्छा। और वो हुआ कि जब वो आकर शो में बैठी तो दे वर नॉट कंफर्टेबल। मैंने तुम्हारा एक पढ़ा और मैं यूँ हो गया, मैंने कहा यार कि ये तो बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का स्टेटस था तुम्हारा। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, मैंने स्पेशली मैंने कहा लिख लूँ कि एक वक्त था जब नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना होता था, अब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। मतलब इतना ब्रूटल कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो आप मैंने इरादतन इंस्टा पे अपने ऐसे बहुत से पेज ब्लॉक किए हैं ताकि मेरे वो एल्गोरिदम में आई ही ना चीज़ें। ठीक है। मैं जानबूझकर वर्कआउट वाली वीडियोस देखता हूँ, मैं जानबूझकर कुछ नेचर से या कुछ कोट्स वाली। अदरवाइज आपको अफसोस होता है कि यार, मैं एक और बहुत सख्त जुमला यहाँ पे बोल देता हूँ चलें, जो कि मुझे किसी ने कहा था कि बेटा शादी देख के करना अब, वरना ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेगम को लेकर अपने दोस्तों की किसी महफिल में जाओ और वो कहें कि अरे इनको तो मैं जानता हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत मोहतात रहना इस बार, और आज के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है एक्चुअली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप ज़िंदगी में एक तो फोकस्ड रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और अल्लाह पे यकीन कामिल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में ये हील होने की वजह ही सबसे बड़ी ये है बिल्कुल कि वो जो तवक्कल है मेरा वो इतना मजबूत हो गया है कि मैं एक्चुअली ऐसे सिट बैक एंड रिलैक्स वाले जोन में होता हूँ कि मैं मजे ले रहा होता हूँ। अल्लाह मियां आप खुश हैं, ये अब ये करना है, ओके अब ये करना है, अब ये रोल प्ले लेकिन थोड़ा सा पता है लोगों से ना आपके कुछ अल्फाज या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो वो इस वजह से लोगों के रिएक्शन थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। ये बुली करना आजकल इतना आसान क्यों हो गया? क्योंकि हम सबके हाथ लग गए हैं। हमारे हाथ में एक सस्ता सा मोबाइल अगर आ गया है और हम उतने ही अगर सस्ते इंसान हैं महंगे कपड़ों के अंदर, तो हम बड़ी आसानी से किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, किसी पे तोहमत लगा सकते हैं। आज के दौर में सबसे आसान काम फैसल भाई है मशहूर होना। हम उसको वायरल होना कहते हैं वैसे, लेकिन चलें ये सबसे आसान काम है। मैंने अगर मशहूर होना है तो मैं किसी पे तोहमत लगाऊंगा, अब वो बेचारा, और अगर सारी जिंदगी लग जाए उसको वो तोहमत धोते हुए, लेकिन मैं कम से कम वन नाइट वंडर हो जाऊंगा, मैं खबरों में आ जाऊंगा। यू नो कि मैंने अगर किसी का भी नाम ले लिया बड़े स्टार का और मैंने उसके साथ अपना नाम मंसूब कर लिया किसी भी तरीके से। सो आजकल एक और भी काम चल गया ना कि जानबूझ के फॉर द अटेंशन सीकिंग लोग जो है वो कोई ऐसी एक चीज़ करते हैं जिसमें जब आप उसको जवाब देते हैं तो फिर उसको अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने इस पे रिसर्च भी की और जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमने पता किया कि भाई क्या चक्कर है, तुम लोग क्यों ये कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यार हम तो अटेंशन सीकिंग के। तो मैं बड़ा हैरान होता था। और फिर कभी कभार मुझसे भी शोज़ में सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये जो आजकल ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस पर आप क्या कह रहे हो? तो मैं कहता हूँ जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो यहाँ पे सुनाने आ गए। अमान साहब कहते सी ना कि जिन्हों घर च दूजी को सालन नहीं देता वो इंटेलेक्चुअल बने टीवी पे। तो ये बिल्कुल सही बात है।